Hello, good morning. This is my 11th day lecture for the August month, and in the 9th or 10th lectures we were discussing about the combination of cells. और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के अंदर हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन डिफरेंट cells of different amplitude, EMF and internal resistance were considered. हम लोगों ने वो कंसिडर किया था और अब हम लोग इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. दैट इज नथिंग बट द किर्चॉफ्स लॉस और किर्चॉफ्स सर्किटल लॉ. किर्चॉफ सर्किटल लॉ क्या होता है कि हमारे पास कोई भी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ईएमएफ करंट की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो या सर्किट्स को सिंप्लीफाई या सॉल्व करने के लिए हम लोग जिन लॉज को काम में लेते हैं वो लॉज आपके पास किर्चॉफ सर्किटल लॉ के नाम से जाने जाते हैं. तो पहली चीज तो ये है कि हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहेंगे, क्योंकि कुछ टर्म्स इसके अंदर हमारे पास यूज आने वाली है और वो टर्म्स क्या होंगी वो टर्म्स हम लोग पहले एक बार डिस्कस कर लेते. सबसे पहले तो सर्किटल लॉ में व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपके पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे बैटरी होती है, रेजिस्टेंस होता है. तो इनको सर्किट एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं. तो सर्किट एलिमेंट्स का वो कॉम्बिनेशन जिसके अंदर एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होती है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सर्किट के नाम से जानते हैं. सर्किट एलिमेंट बैटरी और रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन, बैटरी और रेजिस्टेंसेस जो होते हैं वो सर्किट एलिमेंट्स कहलाते हैं. और सर्किट एलिमेंट्स का वो कॉम्बिनेशन जिसमें एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट की करंट फ्लो होती है वही चीज क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाती है. अब इसके बाद आता है आपके पास ब्रांच ऑफ सर्किट. तो ब्रांच ऑफ सर्किट वो पार्ट ऑफ सर्किट होता है जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होती है और कांस्टेंट एक यूनिक वैल्यू ऑफ करंट जिसके अंदर फ्लो होती है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ब्रांच ऑफ सर्किट के नाम से जानते हैं. इसके बाद आता है आपके पास जंक्शन ऑफ सर्किट, जहां पर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस मिलती है जिस पॉइंट पर सर्किट की, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जंक्शन के नाम से जानते हैं. इसके बाद आता है आपके पास लूप ऑफ ए सर्किट. किसी सर्किट का वो पार्ट जिससे हम लोग जब ट्रेस करें तो बिना आपके पास डिसकंटिन्यूटी के जहां से चले अगर वापस उसी पॉइंट पर सर्किट के अंदर पहुंच जाए, यानी कि अगर आप ट्रेस कर रहे हैं तो आपको पेन से ट्रेस करें मान लो किसी सर्किट को, तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़े, जहां से चले थे वापस उसी जगह पर पहुंच जाए, वो क्लोज पार्ट ऑफ सर्किट जिसके अंदर कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होती, यानी जिसे ट्रेस करने पर जहां से चल रहे थे बिना पेन उठाए आपस अगर उसी जगह वापस पहुंच जाए तो वो पार्ट ऑफ सर्किट क्या कहलाता है, लूप के नाम से जाना जाता है. तो ये 3-4 टर्म्स हैं जो हमारे पास इसके अंदर काम आने वाली हैं. पहला इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स. इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के अंदर आपके पास बैटरी और कीज रेजिस्टेंसेस होते हैं कि आपके पास सर्किट को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने के लिए होती. वोल्टमीटर आपके पास पोटेंशियल मेजर करने के लिए, एमीटर आपके पास करंट की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए, रियोस्टेट आपके पास क्या होता है कि रेजिस्टेंस को करंट के वैल्यू को कांस्टेंट करने के या करंट की वैल्यू को फिक्स करंट फ्लो करवाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिससे हम लोग सर्टेन फिक्स्ड रेजिस्टेंस ऑफर कर सकते हैं. ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डिफरेंट पर्पज से यूज आते हैं. जो सर्किट एलिमेंट्स होते हैं वो केवल बैटरी और रेजिस्टेंसेस होते हैं. अब इसके बाद मैंने बताया ये सर्किट था और ये तो था सर्किट एलिमेंट्स. सर्किट एलिमेंट्स का वो कॉम्बिनेशन जिसमें एक फिक्स्ड करंट फ्लो हो वो क्या कहलाएगी आपके पास, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा. इलेक्ट्रिक सर्किट का वो पार्ट जिसके अंदर कांस्टेंट करंट फ्लो होती है
ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ सर्किट कहलाती है। और वो पॉइंट जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस आकर के मिलती है उसे हम लोग जंक्शन के नाम से जानते हैं। और लूप वो पार्ट ऑफ सर्किट होता है जिससे ट्रेस करने पर बिना डिसकंटिन्यूटी के वापस उसी इनिशियल पॉइंट पर पहुंच जाए जहाँ से हमने ट्रेस करना शुरू किया था। वही चीज़ क्या कहलाती है? वही कहलाती आपके पास जंक्शन लूप ऑफ सर्किट। तो ये कुछ टर्म्स है जो आप लोगों को याद रखनी है। अब इसके बाद आपके पास किरचॉफ्स लॉज आते हैं। इसमें आपके पास किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ऑफ जंक्शन। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ऑफ जंक्शन हमारे पास इसके अंदर आता है। जंक्शन मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस आकर के मिलती है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जंक्शन के नाम से जानते हैं। तो पहली चीज़ तो क्या है कि हम लोग कोई भी एक जंक्शन बना देते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस शो कर देते हैं। अब इन ब्रांचेस के अंदर हमारे पास क्या होगा? दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो जो करंट इन ब्रांचेस के अंदर फ्लो होगी वो जंक्शन से दूर जाएगी या जंक्शन की तरफ आएगी। तो मान लो हमारे पास इसके अंदर ये एक जो जंक्शन है, इस जंक्शन के अंदर इसमें करंट I1, इसमें भी I मान लो I2, इसमें बाहर गई I3, इसमें अंदर आई I4, इसमें बाहर गई I5, इसमें बाहर गई I6, इसमें अंदर गई I7 और इसमें भी अंदर गई I8। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया है कि ब्रांचेस के अंदर करंट्स कंसीडर कर ली। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो जंक्शन की तरफ करंट्स आएंगी या जंक्शन से करंट्स जाएंगी। अब हमारे पास जंक्शन लॉ क्या कहलाता है या फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है कि किसी भी जंक्शन की तरफ आने वाली और जंक्शन से जाने वाली जितने भी करंट्स है उन सबका अलजेब्रिक सम हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स flowing towards the junction or away from the junction is always equal to zero। जितने भी जंक्शन की तरफ आने वाली करंट है या जंक्शन से जाने वाली करंट से उन सबका अलजेब्रिक सम क्या होगा? जीरो होगा। तो स्टेटमेंट आपके पास इसका आएगा algebraic sum of all currents flowing towards or away from a junction. Algebraic sum of all currents flowing towards or away from a junction is always equal to zero। Algebraic sum का मतलब हो गया आपके पास summation I is equal to zero। और ये जो हमारे पास जो रूल है, ये रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को फॉलो करता है, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि I इज इक्वल टू कितना होता है? Q/T। तो
तो समेशन क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू 0, तो समेशन क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी किसी भी जंक्शन की तरफ आने वाले चार्जेस और जंक्शन से जाने वाले चार्जेस का सम हमेशा क्या होगा, 0 होगा। यानी किसी भी सर्किट के जंक्शन पर कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता, वो फ्लो होता रहता है। वो जंक्शन से एक साइड से आएगा और दूसरी साइड से क्या हो जाता है, निकल जाता है। बस यही चीज क्या कहलाती है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ऑफ जंक्शन कहलाता है, या किरचॉफ्स जंक्शन रूल के नाम से जानते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ऑफ जंक्शन। तो ये वैल्यू होती है आपका समेशन आई इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर जब हम लोग एक टर्म यूज कर रहे हैं अलजेब्रिक सम, तो अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक सम का मतलब यह है कि कुछ करंट्स पॉजिटिव साइन के साथ आएंगे, कुछ करंट्स नेगेटिव साइन के साथ आएंगी। तो वो करंट जो जंक्शन की तरफ जा रही है पॉजिटिव साइन, और वो करंट जो जंक्शन से दूर जा रही है वो नेगेटिव साइन के साथ ली जाएगी। करंट्स flowing towards junction कौन से साइन के साथ ली जाएंगी, पॉजिटिव साइन के साथ। और करेंट्स flowing away from जंक्शन, ये कौन से साइन के साथ ली जाएंगी, नेगेटिव साइन के साथ ली जाएंगी। स्टेटमेंट तो ये हो गया आपके पास, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और इसके अंदर हमारे पास वही समेशन आई इज इक्वल टू 0। तो करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन अगर होगी तो पॉजिटिव, करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन, यानी अगर इसमें अप्लाई करें I1, आप लोग देख पा रहे हो ये जंक्शन की तरफ जा रही, तो I1 कौन से साइन के साथ लिया जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ। I2 भी जंक्शन की तरफ जा रही है, तो ये भी पॉजिटिव साइन के साथ। I3 जंक्शन से दूर जा रही है, माइनस I3। I4 जंक्शन की तरफ आ रही है, प्लस I4। I5 जंक्शन से दूर जा रही है, माइनस I5। I6 जंक्शन से दूर जा रही है, माइनस I6। I7 जंक्शन की तरफ जा रही है, I7 प्लस के साथ। I8 जंक्शन की तरफ जा रही है, I प्लस के साथ, इज इक्वल टू 0। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव अगर अपन एक साइड पे ले, I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I7 प्लस I8 इज इक्वल टू I3 प्लस I5 प्लस I6। यानी जंक्शन की तरफ आने वाले करंट्स का सम और जंक्शन से जाने वाले करंट्स का सम क्या होगा, इक्वल होगा। ये चीज कहलाती आपके पास किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ऑफ जंक्शन या जंक्शन रूल। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, मीन्स समेशन आई इज इक्वल टू 0। इसमें साइन रूल लगेगा, और ये साइन रूल्स आपके पास SIGN साइन रूल्स क्या होंगे कि अगर मान लो करंट जंक्शन की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव साइन, और करंट जंक्शन से दूर जा रही है तो नेगेटिव साइन आएंगे। फ्यू सेकंड्स आपके अगर आप चाहे नोट करने के लिए तो। ओके, अब हमारे पास किरचॉफ्स सेकंड लॉ हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, जिसे लूप रूल के नाम से भी जानते हैं। किरचॉफ्स सेकंड लॉ ऑफ लूप।
किरचॉफ सेकंड लॉ, और इससे हम लोग अगर लूप लॉ के नाम से जानते हैं तो लूप का मतलब तो आप लोग जानते हैं, वो पार्ट ऑफ सर्किट जिससे हम लोग अगर ट्रेस करें तो बिना डिसकंटिन्यूटी के इनिशियल पॉइंट पर वापस पहुंच जाए, वो क्लोज पाथ ऑफ सर्किट हमारे पास क्या कहलाता है? लूप कहलाता है। तो किसी भी लूप के अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो रूल्स होंगे वो ये होंगे। स्टेटमेंट, algebraic sum of EMF of all batteries of a loop is always equal to the algebraic sum of product of resistances and currents flowing in the resistances। ये स्टेटमेंट आता है इसके अंदर, यानी कि बैटरीज के जो भी आपके पास लूप के अंदर जितनी बैटरीज है उन सारी बैटरीज का ईएमएफ का अलजेब्रिक सम is always equal to the algebraic sum of products of all resistances and the currents flowing in the resistances। Summation E is equal to summation IR। कुछ बुक्स के अंदर इसे समेशन E प्लस समेशन IR इज इक्वल टू 0 भी लिया जाता है। यह हमारे ऊपर है, हम जैसे चाहे वैसे इसे कर सकते हैं। ये आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि ये एक तरह के ओम्स लॉ हो गया। V इज इक्वल टू IR, V की जगह हम लोगों को क्या है समेशन E और दूसरा क्या है आपके पास समेशन IR। अब यहां भी आपके पास अलजेब्रिक सम है, तो अलजेब्रिक सम का मतलब क्या हो गया कि वही आपके पास कुछ पॉजिटिव ईएमएफ और कुछ नेगेटिव ईएमएफ्स होंगे, और इसी तरह से आपके पास करंट्स और पॉजिटिव और नेगेटिव होगी। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, सबसे पहली चीज तो हम लोग क्या करेंगे, ईएमएफ ऑफ बैटरीज के लिए लेंगे साइन रूल। फॉर ईएमएफ ऑफ बैटरीज के लिए हमारे पास क्या है कि जब हम लोग लूप को ट्रेस करेंगे और ट्रेस करने पर अगर मान लो हमारे पास ट्रेसिंग के अंदर बैटरी के अंदर हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है आपके पास, पॉजिटिव टर्मिनल होता है आपके पास हाई पोटेंशियल पर और नेगेटिव टर्मिनल होता है लो पोटेंशियल पर। जब मैं आपको बैटरी बता रहा था तभी मैंने आपको बता दिया था कि इसके अंदर अगर मान लो हम लोग लो से हाई की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव साइन, यानी कि आपके पास लो टू हाई ईएमएफ के अंदर बैटरी में आपके पास कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। और अगर हाई टू लो में जाते हैं, हाई टू लो के अंदर जाएंगे तो आपके पास आएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि हम लोग सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट करते हैं तो ये वाली वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएगी, ये वाली वैल्यू आपके पास नेगेटिव आएगी। यानी अगर अपन एक सिंपल वर्ड के अंदर अगर अपन बात करें तो अगर मान लो आपके पास अगर मान लो हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं बैटरी के अंदर तो हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन लेंगे, क्योंकि उसके अंदर सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव। और दूसरी चीज अगर मान लो हमारे पास रेजिस्टेंस ट्रेसिंग में
करंट के डायरेक्शन और रेजिस्टेंस के अंदर हमारे ट्रेसिंग के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव साइन, और अगर ट्रेसिंग के डायरेक्शन और करंट के डायरेक्शन सेम हो तो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। आई आर का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट करंट इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग, करंट इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग होगी तो पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाएगा आई आर का प्रोडक्ट, और करंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग, आई आर का प्रोडक्ट कौन से साइन के साथ लिया जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा और पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाता है। तो ये हमारे पास इसके अंदर वैल्यूज आई, और ये कहलाता है सेकंड लॉ। फ्यू सेकंड्स आपके नोट करने के लिए है।